2008 में एक मूवी आई थी ट्वाइलाइट के नाम से, जिसे देखकर ना मैं उस टाइम पर री इमेजिन करती थी कि अगर कभी बॉलीवुड में डेडिकेटेडली वैम्पायर्स पे कुछ बना तो कितना क्रिंजी बनेगा। क्योंकि एक शो भी आता था प्यार की एक कहानी, जिसमें वैम्पायर्स और वेयरवुल्व्स का उस टाइम पे जो पोस्टमार्टम करा था ना भाई, वो मेरे लिए एक अलग ही गिल्टी प्लेजर हुआ करता था। इसीलिए थामा के ट्रेलर से मुझे ज्यादा हाई होप्स नहीं थी, ऊपर से दिवाली रिलीज और फिर भी फिल्म के प्रमोशंस में इतनी ज्यादा कमी। मतलब पिक्चर को हाइप करने के लिए इस बार तीन आइटम बॉम्ब आइटम सॉन्ग्स डाल दिए, तो मुझे लगा कि शायद इस बार मैडॉक वाले भी डाउट में आ गए कि भाई 150 करोड़ लगा दिए पिक्चर पे और इस बार शायद सब्सटेंस में कमी रह गई है। तो क्या 2.5 घंटे की इस एमएसयू की पिक्चर ने मेरी एक्सपेक्टेशंस को पलटा या नहीं, और क्या ये धमाका इस दिवाली थिएटर वर्दी है या नहीं, वो अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना। और अगर चैनल पे पहली बार हो तो आप इतने सब्सक्राइब करो। मैं स्टार्ट करती हूँ स्पॉइलर फ्री रिव्यू। तो स्त्री मूवी से ही मैडॉक का एक सिग्नेचर स्टाइल है, जिसपे वो ये हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स को बिल्ड कर रहे हैं और जिसमें वो एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, अनलाइक द मोस्ट एंड रेस्ट ऑफ द बॉलीवुड जो एक्सपेरिमेंट करना भूल ही गए हैं। लेकिन इस बार थामा में एक्सपेरिमेंट हुआ है वैम्पायर्स के साथ। एंड इंटरेस्टिंगली वैम्पायर्स को यहाँ पे एस्टैब्लिश किया है एज बेताल, जिसकी एक बैक स्टोरी है, जिसका फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छा वर्ल्ड बिल्डिंग दिखाया है जो स्विफ्टली पास भी हो जाता है। सेकंड हाफ स्टार्टिंग में थोड़ा डिप फील हो सकता है, लेकिन फिर भी मुझे वो बेटर लगा विद दोस 3 कैमियोज, जहां पर कैमियोज सिर्फ फॉर द सेक ऑफ कैमियोज नहीं होते। यहाँ पर बेस्ट चीज लगती है कि ये कैरेक्टर को इंटीग्रेट करते हैं। जैसे एक ऑल टाइम फेवरेट कैमियो है जना का, प्लेड बाय अभिषेक बैनर्जी, जो भाई 5 मिनट के लिए पिक्चर में आते हैं और पूरी पिक्चर को ही खा जाते हैं। इतनी बढ़िया कॉमिक टाइमिंग और इतना नेचुरल परफॉर्मेंस है उनका कि भाई वो सिर्फ इस पिक्चर के नहीं, इस पूरे यूनिवर्स के एक मेजर हाईलाइट बन जाते हैं। एंड एक कैरेक्टर का कैमियो तो भाई आपको मजा ही दिला देगा। मतलब फुल हॉलीवुड स्टाइल रेफरेंस, एक फाइट सीन है जो बहुत जबरदस्त है, जहां पे पता चलता है कि एक्शन कोरियोग्राफी पे एक्चुअल में काम हुआ है। ये नहीं कि बच्चों वाला एक्शन दिखा दिया और उसको एक एक्शन मूवी बोल दिया। यहाँ पर मोशन में एक्शन दिखाया और वो भी काफी क्लीन फील होता है। इनफैक्ट जो वीएफएक्स है वो भी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड फील होता है। ऐसा नहीं कि 150 करोड़ लगा दी और वीएफएक्स की धज्जियां उड़ा दी। तेल तेरे बाप का। बाकी पिक्चर में हॉरर के नाम पे आज सच कुछ डरावना नहीं है और ह्यूमर भी काफी ज्यादा रिलाई करता है और मेटा ह्यूमर, मीम रेफरेंसेस, जो भी ईस्टर एग्स डाले हैं और जो भी कैरेक्टर रिकॉल्स डाले हैं पिक्चर में, तो पुरानी फिल्म्स देखना जरूरी है सो दैट आपको एक कनेक्शन एस्टैब्लिश हो सके और आप वो ह्यूमर को समझ सको। इसके अलावा एडल्ट ह्यूमर है पिक्चर के अंदर, जो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है लेकिन बहुत सटली निकल जाता है, तो जिसको समझ में आएगा उसके लिए डेफिनेटली लैंड करेगा। तो ओवरऑल ठीक ठाक फनी है पिक्चर, कुछ बेतुकी कॉमेडी नहीं है कि हाँ बिल्कुल ही हंसी नहीं आ रही या बहुत ज्यादा ही हंसी आ रही है। ओवरऑल जो इस मूवी को एंकर करता है वो है आयुष्मान खुराना का परफॉर्मेंस। भाई उनकी एनर्जी एकदम रेडिएंट लगती है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो और मूवीज में क्यों नहीं आ रहे। उनका कॉमिक टाइमिंग इतना बढ़िया है, उनका स्क्रीन प्रेजेंस इतना अच्छा है और भाई उनकी केमिस्ट्री विद रश्मिका वाज सरप्राइजिंगली गुड। इवन रश्मिका, मुझे उनकी डायलॉग डिलीवरी इस बार भी ज्यादा कोई खास नहीं लगी, थोड़ी बेटर थी सिकंदर से, बट अगेन एक्सप्रेशंस के मामले में वो काफी लैग करती हैं। और मुझे ऐसा भी फील हुआ कि उनका कैरेक्टर थोड़ा सा अंडर डेवलप था। बट अगर अंडर डेवलप की बात करूं तो भाई ये पिक्चर का विलन क्या था। मतलब नवाजुद्दीन का कैरेक्टर वाज सपोज टू बी अ खतरनाक विलन, इंस्टेड मुझे उसको देख के थोड़ा क्रिंज और थोड़ी हंसी, दोनों चीज साथ में आ रही थी, क्योंकि मुझे वो कैरेक्टर ही समझ में नहीं आ रहा था। मुझे वो फील दे रहे थे वो किक वाली की उस परफॉर्मेंस से वो शायद बाहर ही नहीं आ पाए। उनका परफॉर्मेंस नो डाउट इंटेंस था, कैप्टिवेटिंग भी था, बट विलन के हिसाब से मुझे वो सूटेबल नहीं लगा। बट ऑन द अदर हैंड जिनका परफॉर्मेंस नोटवर्दी था वो थे परेश रावल एंड फैसल मलिक। एंड जैसा फील हो रहा था कि थामा को मार्केट किया जा रहा है विद फ्लैशी विजुअल्स और ये आइटम सॉन्ग्स के थ्रू, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं था। गाने भले आपको पिछली मूवी से कंपैरिजन में वीक लगेंगे, इनफैक्ट ऐसा भी फील होगा कि कोई भी गाना एज सच स्टैंड आउट नहीं करता है जो आपको बात तक याद रह जाए। जैसे तमन्ना भाटिया का आज की रात, जो आज भी चल रहा है, तीनों गाने मुझे अंडरवेलमिंग लगे इन टर्म्स ऑफ साउंड डिजाइन, लिरिक्स, इवन कोरियोग्राफी। पर हाँ, ऐसा भी फील नहीं हो कि कहीं पर भी जबरदस्ती एक आइटम सॉन्ग को घुसा दिया, तो वहां पे थोड़ा सा पर्पस दिख जाता है, तो उसके हिसाब से ठीक था। हाँ, एक गाना रहे ना रहे हम, जो थ्रू आउट द मूवी रोमांटिक इंटेंसिटी को बिल्ड कर रहा था, वो मुझे जरूर पसंद आया। उसके अलावा जो आदित्य सरपोदार का डायरेक्शन है आपको मुंजिया वाली ही फील देगा। जो उन्होंने जॉनर्स को मिक्स किया है, जो सारे मेन स्ट्रीम एलिमेंट्स डाले हैं ना एक मेन स्ट्रीम अपील बनाने के लिए, वो बहुत सही बैठते हैं। पिक्चर के अंदर आपको इमोशन भी मिलेगा, ड्रामा भी मिलेगा, ह्यूमर भी मिलेगा, एक्शन भी मिलेगा, रोमांस भी मिलेगा, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स भी मिलेंगे, पर कहीं पर भी ऐसा नहीं फील होता कि खिचड़ी बना दी। बस थोड़ा क्लाइमैक्स और अच्छा हो सकता था। एक मिड क्रेडिट सीन दिया है, कोई पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है पिक्चर में, लेकिन आगे के लिए जो बिल्डअप दिया है उसके हिसाब से पिक्चर एक वेल पैकेज एंटरटेनर है। 2 किस सीन्स हैं, तो उसके हिसाब से डिसाइड करना कि आपको ये मूवी फैमिली के साथ देखनी है नहीं। मेरी तरफ से तो ये सजेशन है कि फेस्टिव वाइब है, अगर आप कुछ लाइट हार्टेड देखना चाहते हो, इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स को फॉलो कर रहे हो,
तो आप इसे थिएटर में देखना ऑप्ट कर सकते हो, अदरवाइज Amazon प्राइम वीडियो पे आ जाएगी, तब भी आप इसे देख सकते हो। पिक्चर की रीवॉच वैल्यू है अगर आपको ओवरऑल इस यूनिवर्स को फॉलो करना है तो बहुत ज्यादा भी कुछ माइंड ब्लोइंग नहीं देखने मिलेगा, बहुत ज्यादा भी कुछ खराब नहीं देखने मिलेगा, तो उस हिसाब से अपनी एक्सपेक्टेशन रखना। बाकी अगर आप एक दीवाने की दीवानियत का रिव्यू देखना चाहते हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी दिवाली एंड गुड बाय।